राजदरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था। मंत्री अपनी जगह खड़े थे, सिपाही दरवाजों पर तैनात थे और राजा अपने सिंहासन पर बैठे किसी गहरी सोच में डूबे थे। तभी अचानक दरबार के बड़े दरवाजे जोर से खुले। काव्या, रिद्धि और माया तेज कदमों से अंदर आई। तीनों के चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू और दिल में जलन भरी हुई थी। राजा चौंक कर बोले, बेटियों, इस तरह दरबार में शोर मचाते हुए आना ठीक नहीं है। लेकिन काव्या ने गुस्से में कहा, आज हमें नियम कानून कुछ नहीं सुनना पिताजी, आज हमें जवाब चाहिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। रिद्धि आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, आप हमेशा अनाया को ही क्यों आगे रखते हो? हर त्योहार, हर इनाम, हर तारीफ, सब कुछ उसी के लिए। माया ने रोते हुए कहा, हम तीनों क्या सिर्फ नाम की बेटियां हैं? क्या हमें आपका प्यार नहीं चाहिए? राजा गहरी सांस लेकर बोले, बेटियों, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तुम तीनों को भी उतना ही चाहता हूँ। काव्या हंसते हुए बोली, चाहते हो? फिर अनाया को ही क्यों राज दरबार में साथ बिठाते हो? हमें क्यों पीछे खड़ा कर देते हो? उनकी आवाज भारी हो गई। बेटियों, अनाया मेरी पहली रानी की निशानी है। वो छोटी है, इसलिए मैं उसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। रिद्धि चिल्लाकर बोली, तो फिर हमें हमेशा कम क्यों महसूस होता है पिताजी? क्या हमारा दिल नहीं दुखता? माया ने कहा, जब हम बीमार होते हैं तब भी आप पहले अनाया के पास जाते हो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी जानबूझकर तुम्हें अनदेखा नहीं किया। काव्या का गुस्सा फूट पड़ा। सच बोलूं तो हमें अनाया से नफरत हो गई है, क्योंकि उसकी वजह से ही हमें कभी बराबरी नहीं मिली। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। राजा गुस्से से बोले, ये कैसी भाषा है? वो तुम्हारी बहन है। रिद्धि ने कहा, सगी बहन, लेकिन आपके लिए सबसे खास वही है। माया रोते हुए बोली, हमने भी आपका प्यार पाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार हार गए। राजा का सब्र टूट गया। प्यार को मुकाबला क्यों बना दिया तुमने? क्या रिश्ते जीत हार से चलते हैं? काव्या ने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ हमेशा हम हारते हैं। राजा गुस्से में बोले, अगर तुम तीनों को लगता है कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। रिद्धि ने कहा, गलत फहमी नहीं, हकीकत है। तभी दरबार के कोने से अनाया आगे आई। उसकी आंखों में डर और आंसू थे। पिताजी, अगर मेरी वजह से बहनों को दुख मिला है तो मुझे सजा दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में झगड़ा हो। तीनों बहनों ने उसे घूर कर देखा। काव्या बोली, देखो, फिर से ये मासूम बनने लगी। अनाया कांपते हुए बोली, मैं सच में किसी का हक नहीं छीनना चाहती। राजा ने अनाया को अपने पास खींच लिया। बस करो, अब और नहीं। मेरी बेटियों के बीच नफरत देखना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने तीनों से कहा, अगर तुम सच में मेरी बेटियां हो तो इस जलन को छोड़ दो। लेकिन तीनों बहनों के दिल में आग जल रही थी। रिद्धि बोली, हम कोशिश कर चुके हैं पिताजी, अब नहीं होता। तीनों बहनें एक दूसरे को देखकर समझ गईं कि जब तक अनाया महल में है उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। माया ने धीमे से कहा, अगर वो न रहे तो सब ठीक हो जाएगा। राजा ये बात सुन नहीं पाए, लेकिन अनाया के दिल में डर बैठ गया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी खातिर ही सही, एक दूसरे को माफ कर दो। लेकिन काव्या ने मुंह फेर लिया। रिद्धि ने आंसू पोंछ लिए
और माया ने गुस्से से जमीन देखी। तीनों बिना कुछ बोले दरबार से बाहर चली गईं। राजा वहीं खड़े रह गए। अनाया रोते हुए उनके गले लग गई। राजा ने भारी आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है बेटी, कहीं ये नफरत किसी बड़े तूफान में न बदल जाए। और सच में यहीं से शुरू होती है वो खतरनाक साजिश। अनाया ने कांपती आवाज में कहा। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। राजा उसके पास बैठे। बोलो बेटी, तुम्हें जो कहना है कहो। अनाया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी वजह से घर में रोज झगड़ा होता है। बहनें मुझसे नफरत करती हैं और आपको भी बहुत दुख होता है। राजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन अनाया ने सिर झुका लिया। पिताजी, अगर मेरे जाने से सब खुश रह सकते हैं तो मैं चली जाऊंगी। राजा चौंक गए। क्या तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अनाया ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जंगल चली जाऊंगी पिताजी। वहाँ किसी को मेरी वजह से दुख नहीं होगा। राजा की आंखें भर आई। नहीं बेटी, जंगल खतरनाक है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। अनाया रोते हुए बोली, लेकिन पिताजी, मैं रोज आपको परेशान नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि बहनों के दिल में मेरे लिए और जहर भरे। राजा ने उसे सीने से लगा लिया। तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा? अनाया ने धीरे से कहा, आप बहुत अच्छे पिता हो पिताजी, लेकिन कभी कभी किसी को बचाने के लिए खुद दूर जाना पड़ता है। राजा कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अनाया ने उनके चरण छुए और बोली, मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। शायद भगवान ने मेरे लिए यही रास्ता चुना है। राजा कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटी, लेकिन मेरा दिल कहता है ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अनाया ने आखिरी बार महल की ओर देखा और भारी दिल से जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। रात का अंधेरा धीरे धीरे महल पर छा रहा था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे वो भी आज की सच्चाई नहीं देखना चाहता हो। महल के एक सुनसान कमरे में काव्या, रिद्धि और माया इकट्ठा थीं। तीनों के चेहरे पर अजीब सी चमक थी, वो चमक जो जीत के बाद आती है। काव्या ने ठहाका लगाते हुए कहा, हा, आखिरकार वो रास्ते से हट गई। रिद्धि ने खुशी से ताली बजाई। आज तो दिल को सुकून मिल गया। अब देखना, पिताजी का सारा ध्यान सिर्फ हम पर होगा। माया ने शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारते हुए कहा, अब कोई मासूम चेहरा नहीं, कोई बेचारी बनने वाली नहीं। अब हम ही इस महल की असली राजकुमारियां हैं। तीनों हंसती हुई बिस्तर पर बैठ गईं। काव्या बोली, याद है कैसे वो डरते डरते जंगल की तरफ गई थी। उसकी आंखों में कितना डर था। रिद्धि हंसते हुए बोली, और हम कह रहे थे बस थोड़ी दूर चलो, वहाँ फूल बहुत सुंदर है। तीनों फिर से जोर से हंस पड़ी। माया ने कहा, बेचारी सोच रही होगी कि हम सच में उसे घुमाने ले जा रहे हैं। काव्या ने नकली मासूम आवाज में कहा, दीदी, मुझे डर लग रहा है। और फिर तीनों जोर जोर से हंसने लगी। रिद्धि बोली, आज तक उसने हमें हमेशा नीचा दिखाया। सबको लगता था वो कितनी अच्छी है। काव्या ने दांत पीसते हुए कहा, असल में वो बहुत चालाक थी, सबका दिल जीत लेती थी और हम पीछे रह जाते थे। माया ने गुस्से में कहा, अब देखेंगे कौन उसे याद करता है। धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। काव्या ने आंखें बंद करके कहा, अब सोचो, राजदरबार में हम तीनों साथ बैठेंगे, राजा हमें ही देखेंगे, मंत्री हमें सलाम करेंगे। रिद्धि ने जोड़ा, और त्योहारों में सबकी नजर सिर्फ हम पर होगी। माया बोली, अब कोई हमारी तुलना उससे नहीं करेगा। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुशी से घूमना शुरू कर दिया, जैसे जीत का जश्न मना रही हूँ। हंसी के बीच अचानक माया थोड़ी चुप हो गई। उसने धीमे से कहा, अगर वो वापस आ गई तो? काव्या ने तुरंत कहा, वापस? जंगल से कोई वापस नहीं आता। रिद्धि ने कहा, और अगर आई भी तो कौन उस पर यकीन करेगा? सब सोचेंगे वो खुद भाग गई थी। माया ने राहत की सांस ली। काव्या बोली,
देखा था पिताजी का चेहरा, कितना परेशान थे। रिद्धि ने कहा। और हम रो रो कर कह रहे थे शायद वो खुद चली गई। तीनों फिर हंसने लगी। माया बोली, अब वो हमें और प्यार करेंगे क्योंकि अब वही उनकी इकलौती बेटियां हैं। महल के बाहर तेज हवा चल रही थी। पेड़ अजीब आवाजें कर रहे थे, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। लेकिन कमरे के अंदर तीनों राजकुमारियां जीत के नशे में डूबी थीं। काव्या बोली, आज की रात हमें कोई नहीं रोक सकता। आज हम खुश रहेंगे। रिद्धि ने कहा। कल से नया जीवन शुरू होगा बिना अनाया के। उन्हें क्या पता था कि जिस जंगल में उन्होंने अनाया को छोड़ा वही उसकी किस्मत बदलने वाली है। वो जिसको खत्म समझ रही थी वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। लेकिन अभी तो तीनों को बस अपनी जीत दिख रही थी, अपनी हंसी, अपना घमंड और अपनी नफरत। तीनों ने एक साथ कहा, अब ये महल सिर्फ हमारा है। और उनकी हंसी महल की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। एक ऐसी हंसी जो आने वाले तूफान का इशारा थी।